प्रस्तुत है नाटक नन्हा जासूस। लेखक और निर्देशक राजन। ये नाटक सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशंस की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं नाटक नन्हा जासूस। आप बैठ जाइए मैडम, प्लीज बैठ जाइए। हाँ, नो, हम चैन से नहीं बैठ सकता इंस्पेक्टर। हम लुट गया हमारा प्यारा लविंग माय सन पप्पी खो गया। इंस्पेक्टर प्लीज जल्दी से उसको ढूंढो, नहीं तो हम मर जाएगा। देखिए शांत हो जाइए मैडम। जब तक आप सारी बात विस्तार से नहीं बताएंगी ना, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। ओके इंस्पेक्टर, हम बड़ा दुखी है। क्या करूं? माय बेबी, माय सन, माय पप्पी। शांत हो जाइए। अच्छा, आपका नाम? मिसेस रोजी डिसूजा। ठीक है। हाँ, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? आज शाम 6 बजे से हमारा स्वीट चाइल्ड पप्पी गायब है। तुम उसको जल्दी से ढूंढ के लाओ प्लीज। अच्छा, वो कितने साल का है? 5.25 साल का। उसका रंग? व्हाइट, यानी मिल्क जैसा सफेद, लंबे बाल एंड ब्लैक आईज। अच्छा, क्या वो स्कूल जाता था? व्हाट? मेरा पप्पी भला स्कूल क्यों जाएगा? मैडम, आप तो अच्छा पढ़ा लिखा लगता है। क्या आपका बच्चा अनपढ़ है? व्हाट इंस्पेक्टर, क्या कुत्ते भी पढ़ते हैं? क्या कुत्ता? आपका बेटा यानी पप्पी एक कुत्ता है? यस। मैडम का बेटा नहीं, कुत्ता खो गया है। कुत्ता? क्या कुत्ता? ओ नो, आपने एक कुत्ते के लिए पूरे पुलिस स्टेशन को सर पर उठा लिया है। क्यों? इंसान और जानवर में आज फर्क ही क्या रह गया है इंस्पेक्टर? और मेरा पप्पी तो इंसानों से भी ज्यादा ईमानदार वफादार है। आपकी ड्यूटी है कि आप जल्दी से जल्दी उसकी खोज करें। ओके, हमने आपकी रिपोर्ट लिख ली है। जैसे ही आपका कुत्ता हमें मिलेगा, हम फौरन इत्तला करेगा। अब आप तशरीफ ले जा सकती हैं। ओके, हम जाता है। बट प्लीज इंस्पेक्टर प्लीज, ना जाने मेरा पप्पी किस हाल में होएगा, भूखा प्यासा बेचारा। बाय इंस्पेक्टर। बाप रे। कैसे सरफरे लोगों से पाला पड़ता है। हमें गुमशुदा इंसानों की तलाश है, और इन्हें अपने कुत्तों की पड़ी है। बंटी, ओ बंटी, अरे अभी तक सो रहे हो? उठो, अरे उठ भी जाओ। ओ मम्मी, आज तो संडे है, कम से कम आज तो देर तक सोने दो। मानती हूँ कि आज संडे है, मैं तुम्हारी नींद में खलल डालना नहीं चाहती थी, मगर क्या करूँ, मैं एक केस लेकर आई हूँ नन्हे जासूस। अब जल्दी से उठ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। क्या नहीं मिल रहा? मेरा पेजर, ना जाने रात में मैंने कहाँ रख दिया, याद ही नहीं रहा। जरा तुम ढूंढने मेरी मदद कर दो। उठता हूँ, लेकिन मेरी फीस देनी होगी मम्मी। दूंगी बाबा, दूंगी। अच्छा, एक मैं जरा फोन कर लूँ। हेलो, 9628405556। कॉन्टैक्ट मी इमीडिएटली ऑन फोन नंबर 4080993 बंटी। अरे तुमने तो मुझे ही पेज कर दिया। हाँ, बस अभी आपको आपका पेजर मिल जाएगा।
वो देखिए, वो जगह कुशन के नीचे आपका पेजर पड़ा है। शाबाश मेरे नन्हे जासूस, वाकई तुम्हारा दिमाग बड़ा तेज है। एक दिन तुम हिंदुस्तान के बहुत बड़े जासूस बनोगे। मम्मी मेरी फीस? ये रही तुम्हारी फीस, तुम्हारे पसंद के चॉकलेट। थैंक यू। बंटी चलो जल्दी से ब्रश करके नहा लो, ब्रेकफास्ट तैयार है। देखना एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा जासूस बनेगा, लेकिन इसकी ये जासूसी हमेशा पसंद नहीं। पूरी कॉलोनी में नन्हे जासूस के नाम से क्या मशहूर हुआ कि लोग नाक में दम किए रहते हैं। किसी का पेन भी खो गया तो लो बंटी को बुलाया। मैं तो इसे डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। ओहो, अब कौन आया? ओ नन्हे जासूस, ओ नन्हे जासूस, कोई है? लो आ गया कोई फरियादी। बंटी, ओ बंटी, मैं ही देखती हूँ। कहिए किससे मिलना है आपको? हमने आपके बेटे की तारीफ सुनी, हम उससे मिलना मांगता। क्या नन्हा जासूस घर में है? आइए बैठिए, वो भी आ जाएगा। बंटी, ओ बंटी। जी मम्मी। बंटी, ये रोजी आंटी है, तुमसे मिलने आई है। नमस्ते आंटी, कहिए क्या काम है आपको? बंटी माय सन, मेरा प्यारा डॉगी पप्पी खो गया है। पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाया, पर आज 2 दिन हो गया, कुछ नहीं पता चला। ना जाने किसने उसका किडनैप किया। नाना जासूस, तुम मेरा पप्पी को ढूंढ सकता है, प्लीज हेल्प मी। रोजी आंटी आप घबराइए मत, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप बताइए पप्पी किस नस्ल का था? वो इटालियन ब्रीड का है, छोटा सा प्यारा सा माय स्वीट स्वीट पप्पी। लॉन्ग हेयर है उसका, मिल्क जैसा सफेद है। अच्छा ये बताइए उसकी आदतें, हैबिट्स क्या थी? वो ना नए आदमी को देखकर भौंकता है, पर एक बार मिल लेने के बाद दूसरी बार नहीं भौंकता। लोगों से जल्दी घुल मिल जाता है, सभी उससे प्यार करता। तुम भी उसको देखता ना तो गोद में लिए बिना नहीं रहता। इतना स्वीट है मेरा पप्पी। रोज शाम को मैं उसको लेके पार्क में जाती। अच्छा, पार्क में कोई ऐसा था जो पप्पी के साथ खेलता था? यस, एक 14-15 साल का लड़का था जो पप्पी से खेलता था। पप्पी भी उससे खूब हिल मिल गया था। पप्पी गायब कहाँ से हुआ था? वो तो मेरे बंगले से ही गायब हुआ। ठीक है रोजी आंटी, हमारी जासूस मंडली अभी से आपके प्यारे पप्पी की खोज में जुट जाएगी। थैंक यू माय सन, थैंक यू। तुम जो मांगेगा हम देंगे, बस मेरे पप्पी को खोज के ले आओ प्लीज। आंटी हमारी फीस यही है कि आप अपनी खुशी से जब आपका पप्पी मिल जाएगा तो हमारी संस्था को डोनेशन चंदा दे दीजिएगा। उन पैसों से हम झोपड़पट्टी के गरीब बच्चों के लिए किताबें, पेंसिल वगैरह खरीदते हैं। वेरी गुड नन्हा जासूस। अच्छा अब हम जाता है। सॉरी सिस्टर, आपको हम सुबह सुबह डिस्टर्ब किया। नहीं मैडम, कोई बात नहीं। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। हेलो नीतू, मैं बंटी बोल रहा हूँ। अरे क्या बात है बंटी, सुबह सुबह फोन किया? हाँ नीतू, एक अर्जेंट केस आ गया है, अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हाँ तो नीतू, हमारे पास एक महत्वपूर्ण केस आ गया है। रोजी आंटी का पप्पी खो गया है, उसे ढूंढना है। मगर उसे ढूंढेंगे कैसे? देखो, पप्पी अपने बंगले से ही गायब हुआ है और जाहिर है उसका किडनैप जिसने भी किया है पप्पी उसे पहचानता होगा। तभी वो बिना किसी चीज चपड़ के अपहरण करता उसे उठा ले गया। पप्पी की जिन से दोस्ती थी उन्हें चेक करना पड़ेगा। रोजी आंटी का कहना था कि पार्क में एक लड़का पप्पी से बहुत दिलचस्पी रखता था और पप्पी भी उसे काफी गुना मिला था। फिर तो जरूर उसी ने उसका अपहरण किया है। हो सकता है, लेकिन क्या उसका अता पता है? नहीं, उसका एड्रेस आंटी नहीं जानती। फिर कोई क्लू तो मिलना चाहिए। सबसे पहले रोजी आंटी से पप्पी की तस्वीर लेनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी है, उससे उसे पहचानने में आसानी होगी।
सबसे पहले हमें फोटो लेने के बाद आंटी के बंगले के आसपास तहकीकात करनी पड़ेगी। चलो चलो हम अपना मुहिम शुरू करते हैं। चलो अब हमें चलना चाहिए। ठीक है चलो। पप्पी की फोटो तो मिल गई। अब वो जो नुक्कड़ में पान की दुकान है उन पान वाले से पूछते हैं। चलो चलो। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ भैया। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। ओई भैया, अरे बचुआ लोग, हम हैं बनारस के बनारसी भैया, पान वाला। हाँ हाँ बनारसी भैया। हाँ क्या पान खावे आए हो? राम 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 राम। आजकल के बचवा लोग तो बस। अरे नहीं नहीं बनारसी भैया, हम पान नहीं खाते। ये तो बड़ी बढ़िया बात है। अब कहो क्यों आए हो बचवा लोग? शायद आपने मेरा नाम सुना ही होगा। हम हैं नन्हे जासूस और ये है हमारी जासूसी मंडली। अरे बच्चा, तो तुम ही हो नन्हे जासूस? वाह, बड़ा नाम सुना था। बोलो आज काहे की जासूसी पर निकले हो? बनारसी भैया, हम एक छोटे से प्यारे से कुत्ते की तलाश कर रहे हैं जिसका किसी ने अपहरण कर लिया है। क्या तुमने किसी को देखा है किसी छोटे से कुत्ते को ले जाते? अरे बचवा, ये मोहल्ले में तो कई जने अपने अपने कुतवा के साथ फिरने जाते हैं। आजकल तो ये बड़े लोगन की फैशन है। इंसान से ज्यादा जानवर से प्यार करे हैं। क्या जमाना आ गया है? नहीं बनारसी भैया, हम घूमते टहलते कुत्ते के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। हम तो एक ऐसे कुत्ते के बाबत पूछ रहे हैं जिसे अगवा किया गया हो। हाँ, और या तो उसे ले जाने वाले ने गोद में लिया होगा या गाड़ी में ले गया होगा। जरा याद करने की कोशिश करो। हाँ, और एकदम दूध की तरह सफेद जबड़ा कुत्ता रहा होगा। ये देखो उसकी फोटो, देखो देखो। हाँ, अरे ये कुतवा याद आ गया। हाँ, बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, 2-3 दिन हुई गवा। एक 14-15 साल का लड़कवा इसी झबरे कुतवा को गोदी में लिए स्कूटर रिक्शा में लेकर चला गया रही। स्कूटर रिक्शा? ओ थैंक यू बनारसी भैया, थैंक यू। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। लो, इस जासूसवा की टोली कहाँ चल दी? अब ध्यान से सुनो। हमें उस रिक्शे वाले को ढूंढना है जिसमें पप्पी को ले जाया गया। इस रिक्शा स्टैंड में तो सैकड़ों रिक्शा होती है। तो क्या हुआ, हम सभी रिक्शा वालों से पूछेंगे। ऐसा करो, तुम इधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। रिक्शा वाले अंकल, 2 दिन पहले आपने अपने रिक्शा पर किसी कुत्ते वाली सवारी को बिठाया था क्या? नहीं बेटे, मैंने किसी भी ऐसी सवारी को तो नहीं बिठाई। चलो दूसरे रिक्शा वाले से पूछते हैं। अंकल, 2 दिन पहले आपकी रिक्शा में कोई लड़का बैठा था जिसकी गोद में एक सफेद जबड़ा कुत्ता था? ना बेटी, ऐसा कोई नहीं बैठा मेरे रिक्शा में। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? ये एक राज की बात है अंकल, बाद में बताएंगे। अभी तो हमें उस रिक्शा वाले को ढूंढना है। अंकल, एक बात पूछनी थी। एक क्या 2 बात पूछो। अरे बच्चा, पूछने में कोई हर्ज नहीं। पूछो। अब चुप क्यों खड़े हो? अरे आप चुप हो तो हम पूछे ना। लो, हम चुप हो जाते हैं। अब पूछो। इससे पहले कि कोई सवारी आ जाए पूछ लो, वरना हम सवारी लेके उड़न छू हो जाएंगे और तुम देखते ही रह जाओगे। वो फिल्म का गाना था ना, कारवां गुजर गया गुब्बार देखते रहे। अंकल, आपने किसी। लो भाई, अपनी तो सवारी आ गई, हम तो चले। लो, इतनी देर तक हमारा टाइम वेस्ट करके चल तो बना। कारवां गुजर गया गुब्बार देखते रहे। चलो आगे पूछताछ करें। हाँ चलो। अरे बंटी, ओ मैं तो थक गई लेकिन कुछ पता नहीं चला।
हाँ नीतू, मैं भी इतनी देर से सारे रिक्शा वालों से पूछ चुका हूँ, मगर कुछ भी पता नहीं चला। हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, किसी ना किसी से तो जानकारी मिलनी ही चाहिए। अब तो सभी रिक्शा चालकों से लगभग पूछ ही लिया है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। नहीं, क्या तुम्हें कुछ जानकारी मिली? नहीं। बंटी, अब आगे क्या प्रोग्राम है? जो बागी के रिक्शा चालक हैं और जो बाहर से आए हैं उनसे पूछेंगे। इस एरिया का तो यही रिक्शा स्टैंड है, यहाँ पता न चला तो फिर दूसरा रिक्शा स्टैंड चलेंगे। चलो अब बाकी के रिक्शा चेक करें। अरे बच्चा लोग, तुम लोग अभी तक इधर ही डोल रहे हो? देखो, हम सवारी को अंधेरी पहुंचा के भी आ गए। हाँ, तो क्या पूछ रहे थे तुम लोग? अब जल्दी से पूछ लो, वरना फिर कोई सवारी आ गई तो क्या गाते रह जाओगे? कारवां गुजर गया, गुब्बारे देखते रहे। अंकल, 2 दिन पहले एक छोटे से तुदिया रंग के झबरे विदेशी कुत्ते के साथ एक सवारी रिक्शे में गई थी। क्या आपको पता है किसकी रिक्शे में गई? कुत्ते वाली सवारी? एक 15 साल का लड़का। हाँ, वही। आप जानते हैं रिक्शा वाला उसे कहाँ ले गया? जल्दी बताओ ना। प्लीज अंकल, जल्दी से बताओ, वो रिक्शा वाला कौन था? बड़े उतावले हो रहे हो। हाँ बच्चे, तुम बताता हूँ। भाई, अब रुक क्यों गए? बताओ ना। हाँ अंकल, बताओ ना प्लीज। तो सुनो, वो रिक्शा वाला हम ही हैं जो 2 दिन पहले कुत्ते वाली सवारी ले गया था। क्या आपने? अच्छा, अब ये बताओ कि तुम ये जानकारी क्यों इकट्ठी कर रहे हो? एक्चुअली बात ये है अंकल, जिस कुत्ते को वो ले गया था वो कुत्ता उसका नहीं था, वो चुराया गया था। और उस कुत्ते की मालकिन रोजी आंटी का तो रो रो के बुरा हाल है। समझा, तो तुम लोग उस चोर की जासूसी कर रहे हो। अब तुम्हें उस घर का पता चाहिए होगा, मैंने उसे कहाँ छोड़ा था। हाँ अंकल। हाँ। तो बैठ जाओ मेरे रिक्शे में, मैं अभी उसके घर के सामने छोड़ देता हूँ। चलो सब लोग रिक्शे में बैठ जाओ, लेकिन अंकल रिक्शा उसके घर से थोड़ा पहले ही रोकना। लो, आ गई तुम्हारी मंजिल, वो रहा लाल रंग के गेट वाला बंगला। अच्छा, तो हमें छुट्टी दो, धंधे का टाइम है। अंकल, लो तुम्हारा किराया। अरे नहीं बेटा, इस नेक काम में मेरा ये योगदान समझो। थैंक यू अंकल। अच्छा नन्हे जासूसो, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। बंटी, अब क्या किया जाए? हमें किसी तरह बंगले के अंदर दाखिल होना पड़ेगा, मगर गेट तो बंद है। सोचता हूँ कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। आइडिया, हम एक बॉल खरीदते हैं और उसे बंगले के कंपाउंड के अंदर उछाल देते हैं, फिर उसे लेने के बहाने अंदर चले जाएंगे। अगर वहाँ पपी दिखे तो हम पहचान जाएंगे और फिर आंटी को ले आएंगे। गुड आइडिया, चलो एक बॉल खरीद लेते हैं। चलो। ये रहा बॉल। अब मैं बॉल बंगले के कंपाउंड के साथ लगी झाड़ियों की तरफ उछाल देती हूँ। हाँ, अब चलो। अरे बच्चों, तुम लोग कौन हो और अंदर कैसे आए? हाँ, और क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं आंटी, हमारा बॉल अंदर गया है, हमें हाँ। अच्छा, जाओ बॉल ले लो। देखो, नहीं आंटी, आप अपना बॉल लेकर यहाँ से चले जाएंगे। चलो। वो देखो, वही है लड्डू वाला पप्पी, हमें देखकर भौंक रहा है। ओह, कितना प्यारा है। अब जल्दी से बॉल लेकर आंटी के पास चलते हैं। चलो।
जासूस, कुछ पता चला? आंटी खुशखबरी है, हमने पता लगा लिया है कि आपका स्वीट स्वीट पप्पी कहाँ है। ओह थैंक्स गॉड, कहाँ है मेरा पप्पी? चलो चलो हम अभी उसको लेने जाएगा, चलो प्लीज। लेकिन पहले हमें थाने जाकर इंस्पेक्टर को खबर देनी होगी। तो चलो हरी अप, बैठो मेरी कार में। मैडम डिसूजा। हेलो इंस्पेक्टर, मेरे पप्पी का पता चला? देखिए हम तलाश कर रहे हैं, जैसे ही पता चल जाएगा हम आपको तुरंत इतला करेंगे। ओह इंस्पेक्टर, आप खोजबीन करेंगे और इन नन्हे जासूसों ने तो पप्पी का पता भी लगा लिया। क्या? कहाँ है पप्पी, कहाँ है? इंस्पेक्टर अंकल हमारे साथ चलिए, हम बताते हैं कहाँ है पप्पी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, चलो। यही बंगला है इंस्पेक्टर साहब। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ आइए, क्या बात है जो आपने यहाँ आने का कष्ट किया? हाँ देखिए आप जरा अपने बेटे को बुलाइए। क्या किया है मेरे बेटे ने इंस्पेक्टर? हाँ ये आप अपने बेटे से ही पूछिए। रंजीत झिझक क्यों रहे हो? हाँ यस, ये लड़का है जो मेरी पप्पी से खेलता था। रंजीत, तुम्हारे पास कोई कुत्ता है इटालियन ब्रीड का? यस इंस्पेक्टर, रंजीत के दोस्त ने उसे प्रेजेंट किया है। हाँ नहीं नहीं, यह कुत्ता रोजी जिसे इसने किडनैप किया है। क्या बदला है लड़के? मेरे बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाता है। हाँ मिसेस सिंह, आप अपने बेटे से कहिए कुत्ते को सामने लाएं। नहीं नहीं, मैं नहीं लाऊंगा। देखिए हम सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि ये वही कुत्ता हो। रंजीत जाओ कुत्ते को ले आओ। माय डार्लिंग, माय बेबी, इंस्पेक्टर यही मेरा पप्पी है। नहीं, ये मेरा है, ये झूठ बोल रही है। ओह नो नो, देखो ये फोटो, पप्पी मेरी गोद में बैठा है। ही इज माइन। पप्पी किसका है इस बात का भी फैसला पप्पी ही करेगा, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। रंजीत आप पप्पी को अपनी गोद से उतारकर उस सामने फर्श पर छोड़ दो। पप्पी जिसके पास भी दौड़ कर जाएगा समझो पप्पी उसी का है। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। जानवर अपने मालिक को कभी नहीं भूलते, हमेशा उसके प्रति वफादार रहते हैं। चलो रंजीत, पप्पी को फर्श पर छोड़ दो। हाँ लाओ लाओ, मैं छोड़ देता हूं। एक कोने में मैडम डिसोजा और दूसरे कोने में रंजीत, दो खड़े हो जाओ। चलो हाँ, अब मैं पप्पी को छोड़ता हूं। अरे देखो, पप्पी सीधा दौड़ते हुए आंटी की तरफ बढ़ रहा है। देखो देखो कैसे उनकी टांगों में लिपट रहा है। पप्पी, माय चाइल्ड, माय बेबी। इसका मतलब है तुमने पप्पी की चोरी की? अब हमें इसे चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करना पड़ेगा। नो नो इंस्पेक्टर नो, मेरा पप्पी मुझे मिल गया। नो आई एम हैप्पी। हम अपना शिकायत वापस लेता है। हमको इस बात का खुशी होता कि रंजीत को पप्पी से इतना लव है, लेकिन बेटे चोरी करना अपराध है, क्राइम है। हम तुमको ऐसा ही पप्पी मंगा के देगा, ओके? सच आंटी, आई एम वेरी सॉरी। शाबाश शाबाश, नन्हे जासूसों, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। वाह 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 वाह। यस, इन बच्चों ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। मैनी मैनी थैंक्स जासूस चिल्ड्रन। थैंक यू से काम नहीं चलेगा आंटी, पप्पी मिलने की खुशी में आपको केक पुडिंग की पार्टी लेनी पड़ेगी। श्योर श्योर,
जरूर, क्यों नहीं, तुम सब मेरे घर चलो। रंजीत, तुम भी चलो। कई दिनों के बाद आज मेरा घर हैप्पी होम बन गया है, और ये सब नन्हे जासूस बंटी और नीतू की बदौलत हुआ। ये लो 5000 का चेक मेरी तरफ से तुम्हारी संस्था को दिया जाता है। नन्हे जासूस बंटी की जय, नन्हे जासूस मंडली की जय। और इन 5000 को हमारी जासूस मंडली झोपड़पट्टियों के गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च करेगी। नन्हे जासूस मंडली की जय, नन्हे जासूस मंडली की जय। तो ये था नाटक नन्हा जासूस, जिसे सेंटर फॉर कल्चरल रिलेशंस के बच्चों ने प्रस्तुत किया। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र परिचय इस प्रकार है। इंस्पेक्टर महेंद्र निकाले, रोजी डिसूजा चंद्रिका शर्मा, बनारसी पानवाला आर के पंडित, रिक्शा वाले अंकुर राजन कटनहार, नीतू नासिया दिलेर, बंटी की मम्मी अनामिका शिंदे, मिसेस सिंह सारिका, जासूस मासूमा दिलेर, तनुजा, रंजीत, राहुल और नन्हे जासूस की भूमिका में थी स्वाति मिश्रा। इस नाटक के लेखक और निर्देशक थे राजन और प्रस्तुतकर्ता थी अरमिंदर सहदेव।